प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 95वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहती हैं, सोई सुहागिन धाम में जो कर से इतरोसन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। महामती जी कहती हैं, परम धाम में अर्थात उस चौथे आसमान में उन मोमिन रूहों की, उन ब्रह्म सृष्टियों की, सुहागिन स्त्रियों की बहुत अधिक शोभा होगी, जो धाम धनी को इस नश्वर संसार में जाहिर करने का बीड़ा उठाएंगी। अर्थात मात्र जागने की राह पर चलकर वे सभी ब्रह्म सृष्टियों मोमिनों तक प्रियतम परब्रह्म का मैसेज पहुंचाएंगी। वे कहते हैं, वह इश्क व ईमान से भरपूर अपने दिल के अनुकूल ही श्री राज जी के स्वरूप की पहचान करके अपने दिल में बसाएगी। तत्पश्चात सबको आत्मिक सुख का वह रसपान कराएगी। अतः सुंदर साथ जी धाम की ब्रह्म सृष्टि ही, मोमिन रूह ही प्रियतम परब्रह्म के विषय में जानती है और वह ही उनको रोशन अर्थात जाहिर करेगी, और किसी की यह शोभा नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तौलसी करसी दृढ़ निर्धार। महामती जी कहती हैं, जो धाम के प्रमुख सुंदर साथ हैं अर्थात धाम की सरदार सखियां हैं, उनमें ईमान कूट कूट कर भरा होगा। वह परम धाम के धन अर्थात तारतम ज्ञान, इश्क, वहदत और निस्बत आदि का मूल्यांकन करेंगी और दृढ़ता पूर्वक वास्तविक सत्य का निर्णय करेंगी और वास्तविक सत्य का प्रचार करेंगी। वे अपने सुख दुख की जरा भी परवाह नहीं करेंगी, क्योंकि वे ही धाम धनी की सच्ची अंगनाएं हैं और उनको ही यह शोभा प्राप्त है कि वे अपने धाम धनी अपने पिया को हूबहू इस नश्वर संसार में जाहिर कर देवें और 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित कर देवें, और सभी के लिए जो एक हक, एक खुदा, एक परमात्मा को एक कर देवें, जिन्हें मनुष्यों ने अपने अपनी जाति, अपने अपने वर्ण विशेष के अनुसार अलग अलग नामों से जिनकी पहचान की है, उन प्रियतम को एक कर देवें। यह शोभा तो उन सिरदार सखियों की है। अतः सुंदर साथ जी उस दिव्य धाम में सखियों के 40 जुत्थ कहे गए और एक जुत्थ में 300 सखियां होती हैं। अर्थात 40 का 300 से मल्टीप्लाई करने पर 12,000 की संख्या प्राप्त होती है और वे धाम की रूहें 12,000 होती हैं। अर्थात प्रियतम ने सभी सखियों को, बेशुमार सखियों को सुमाल में लाने के लिए ही 12,000 की संख्या में संख्याबद्ध किया है। महामती जी कहती हैं कि एक जुत्थ में अर्थात 300 सखियों में एक सरदार सखी होती है और वे ही जागने के ब्रह्मांड में अपने प्राण प्रियतम को जाहिर करने का बीड़ा उठाएंगी और वे सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके धाम धनी को उनके धाम हृदय में विराजमान करने का उत्तरदायित्व भी उठाएंगी और 14 तबक के प्राणियों को वे संशय रहित करके दिव्य धाम का ज्ञान बताएंगी, जिसे वेद भी नीति नेति कहते हैं और कतई परंपरा के लोग जिसे बेचून, बेनिमून, बेसवी और बेचगुन कहते हैं अथवा निराकार कहते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां वे धाम धनी की सुहागिन नार अपने प्रियतम को अमृत सूरत से युक्त धाम धनी को किशोर युगल स्वरूप के रूप में वर्णित करेंगी और बता देंगी
क्योंकि वह प्रियतम परब्रह्म निराकार नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चित आनंद के लक्षणों से युक्त वह परम धाम में अपनी रूहों के साथ प्रेम और आनंद की लीलाएं करता है। यदि वह निराकार होता तो प्रेम और आनंद की लीलाएं भला वह कैसे कर सकता था। और मोहम्मद साहब को जो 90,000 हरफ कहे, वह उसी अमृत सूरत प्राण प्रियतम श्री राज जी ने ही कहे, क्योंकि निराकार कभी बोल नहीं सकता, ना ही निराकार अपने विचार व्यक्त कर सकता है, क्योंकि वह निराकार निर्गुण भला आकार से रहित वह किसी को क्या ज्ञान देगा। इसलिए उस ब्रह्म की, उस अल्लाह, उस खुदा की पूर्ण पहचान ब्रह्म मोमिन ही दे सकती है। वह धाम की सरदार सखी ही उसको हूबहू इस नश्वर संसार में जाहिर कर सकती है। और उन्हीं सरदार सखियों की धाम में बहुत अधिक शोभा होगी, जो अपने प्राण प्रियतम को जाहिर करेंगी और उनके वचनों को इस नश्वर संसार में जाहिर करेंगी। अर्थात तारतम ज्ञान, इश्क, ईमान और प्रियतम प्राणेश्वर की निस्बत आदि का इस नश्वर संसार में भी बखान करेंगी। महामती जी आगे कह रही हैं, पहले तोले बुध जागृत, पीछे तोले धनी आवेश, और तोले इश्क तारतम, सब पलटे उपलोभेश, पलटे उपलोभेश। महामती जी कहते हैं कि सबसे पहले वह जागृत बुद्धि का मूल्यांकन करेंगी, अर्थात नूर जलाल की जो जागृत बुद्धि है, जो धाम के सत्य स्वरूप वचन हैं, उनका मूल्यांकन करेंगी। और वे स्वप्न के ग्रंथों से उनका मूल्यांकन करके दिव्य वाणी की महत्ता को सभी में समझा देंगी। अतः सुंदर साज जी वे सर्वप्रथम नूर जलाल की जागृत बुद्धि को इस झूठे संसार में जाहिर करेंगी और सबके हृदय को संशय रहित करने का कार्य करेंगी। यही ब्रह्म सृष्टियों का, यही उन सरदार सखियों का प्रमुख कर्तव्य है। महामती जी कहते हैं, इसके पश्चात वह इस बात की गहन विवेचना करती हैं कि इस समय धनी का आवेश कहाँ है। वे यही समझा रहे हैं कि इस समय धनी का आवेश गादी, मंदिर, मस्जिद या किसी गुरु पुत्र में नहीं है, अर्थात बिहारी जी में नहीं है। यह तो प्रेम इश्क की राह चलने वाले उन श्री प्राणनाथ जी में ही श्री राज जी का आवेश है। यह वे संसार को और बाकी सुंदर साथ को ज्ञात कराएंगी। महामती जी कहते हैं कि इसके पश्चात जब वे इश्क और तारतम का ज्ञान वास्तविक मूल्यांकन कर लेंगी तो उसका बाहरी भेष बदल जाता है, अर्थात उनकी बाह्य दृष्टि समाप्त हो जाती है और स्वयं को वह मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखती हैं। अतः सुंदर साज जी इस संशय रहित ज्ञान को पाकर, इस तत्व ज्ञान को पाकर वे ब्रह्म सृष्टियां, वे धाम की सरदार रूह हैं, स्वयं को आत्मिक दृष्टि से देखती हैं। अर्थात वे स्वयं को शरीर नहीं समझती, वे केवल प्रियतम परब्रह्म की आत्मा अर्थात उनकी रूह स्वयं को समझती हैं, उनकी दुल्हन स्वयं को समझती हैं। महामती जी यही समझाते हैं कि वे संशय रहित इस संसार में इस ज्ञान को फैलाएंगी, उस ज्ञान का प्रचार करेंगी और वे स्वप्न के जीव और स्वप्न के ग्रंथों से उनको संशय रहित कर देंगी, जो वास्तव में सत्य है, अलग है, अगोचर है, अखंड अविनाशी है। उस प्रियतम को सभी में जाहिर करने का वह बीड़ा उठाएंगी। महामती जी आगे कह रही हैं, तब तौलासी वासना और तौलासी हुक्म,
सब बल तौले बलवंतियाँ, और तौले स्वरूप हसम, और तौले स्वरूप खसम। मामती जी कहती हैं कि इसके पश्चात वह अपने निज स्वरूप तथा हुक्म की भी पूरी पहचान कर लेती हैं। धामधनी की लाडली अंगनाएं अपने प्रियतम के सभी बलों और उनके स्वरूप का भी यथार्थ रूप से मूल्यांकन कर लेती हैं। तौलने का अर्थ है सुंदर साथ जी, जो स्वाप्निक जीव हैं, जो स्वाप्निक बुद्धि के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको इस दिव्य वाणी से विवेचन करके, मूल्यांकन करके अर्थात तौल के वे संशय रहित हो जाती हैं अर्थात दृढ़ हो जाती हैं। और वही संशय रहित ज्ञान, वही दृढ़ता से भरा हुआ ज्ञान ही वह दूसरे जीवों को अर्थात ब्रह्मांड के अन्य प्राणियों को दर्शाने का प्रयास करती हैं। और वे मोमिन रूहें ही अपने प्रियतम परब्रह्म को पहचानती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और वे ही उनकी पूर्ण पहचान इन 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित करने के लिए देने में सक्षम है, और कोई इस शोभा से व्याप्त नहीं है। मामती जी यही कहते हैं कि वे ही हैं जो अपने प्रियतम का भेद जानती हैं, तारतम ज्ञान जानती हैं, इश्क, ईमान और वहदत की लीला जानती हैं। और 14 लोकों के प्राणियों में यह शोभा किसी को प्राप्त नहीं कि वे उस दिव्य धाम के प्राण प्रियतम और उन 25 पक्ष वाले निज घर अर्थात परम धाम का हूबहू वर्णन कर देवें, क्योंकि यह शोभा तो महामती इंद्रावती जी ने सभी ब्रह्म मोमिनों को दी है। और छठे दिन की लीला में वे मोमिने ही जुम्मे की नमाज पढ़ाकर सभी मोमिन रूहों को संशय रहित कर देंगी और सभी ब्रह्मात्माओं को एक दिन कर देंगी। अर्थात एक दिन इसको ही कहा गया है, एक प्रियतम परब्रह्म पर ईमान रखना और संशय रहित हो जाना, और इतना ईमान रखना कि दृढ़ हो जाना, क्योंकि महामती इंद्रावती जी ने सभी धर्म ग्रंथों पुराणों को खोलकर सभी मोमिनों को संशय रहित कर दिया है। और वे ही सरदार सखियां सभी को संशय रहित करेंगी। महामती जी आगे कह रही हैं, रोशन कर सिया पे अपना जो जमातदार, जो सैया जमातदार, एक कोले अव्वल जोसका जो किया है करार। मामती जी कहती हैं कि जुत्थों अर्थात समूह की प्रमुख सखियां, सिरदार सखियां स्वयं को अपने ब्रह्म सृष्टि होने के गौरव को स्पष्ट करेंगी। अर्थात इश्क रब्द के समय ही सखियों ने अपने धनी को न भूलने का वायदा किया था। महामती जी यही समझा रही हैं कि जो धाम की सखियां हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो मोमिन रूहें हैं, जो इश्क रब्द करके अपने प्राण प्रियतम से जुदा हुई हैं और इस नश्वर संसार की दुखमयी प्रपंचमयी लीला को देख रही हैं, वे ही अपने प्रियतम प्राणेश्वर पर पूर्ण ईमान लाएंगी और इश्क इबादत करके वे ही उनको प्राप्त करेंगी, क्योंकि बिछड़ने का कारण भी इश्क था और उनसे मिलने का उपाय भी इश्क है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी यही समझाते हैं, चाहे कोई कितनी ही दिखावे वाली बंदगी करता रहे, कर्मकांड करता रहे, लेकिन जब तक धाम धनी के प्रति इस हृदय में प्रेम नहीं उपजता, तब तक मोमिन रूह धाम धनी से मुलाकात नहीं कर सकती और आत्मदृष्टि से भी उनका दीदार नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्यान भी चितवनी भी प्रेममयी होना चाहिए, तभी रूह उनका अनुभव
कर सकती है। महामती जी यही समझा रही हैं कि धाम धनी को ना भूलने का वायदा तो रूहों का ही था और वे उस वादे को पूर्ण करेंगी। इस इल्मे लदुन्नी के जागृत ज्ञान से वे जागृत होकर अपने धाम धनी की पूर्ण पहचान करेंगी और अपनी बाकी सुंदर सात रूहों को भी जागृत करने का पूर्ण प्रयास करेंगी। यही तो ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूहों की खास पहचान है कि वे सुख दुख की चिंता नहीं करती हैं। वे धाम धनी के प्रेम इश्क के राह पर चलकर, चितवनी के राह पर चलकर और बाकी सुंदर सात को जागृत करने का पूर्ण प्रयास करती हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, जो सैया हम धाम की सो जाने सब को तौल, श्याम श्यामा जी साथ को सब सैयों पे मोल। महामती जी कहती हैं कि हम ब्रह्म सृष्टियां, हम धाम धनी की रूह हैं, अर्थात उनकी सुहागिन स्त्रियां ही संशय रहित ज्ञान को प्राप्त हैं। वे ब्रह्म सृष्टियां ही सभी वस्तुओं का मूल्यांकन करती हैं और दृढ़ होकर इश्क ईमान की राह पर सारी उम्र चलती हैं। और महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि परम धाम में भी वे रूह हैं, अपने प्रियतम प्राणेश्वर युगल स्वरूप की जोड़ी को अपने हृदय में बसाकर आनंदित रहती हैं और यहाँ भी वे जागृत बुद्धि का यह जागृत ज्ञान पाकर, इस सत्य को पाकर अपने प्राण प्रियतम, अपने धाम धनी की युगल जोड़ी को अपने हृदय में बसाती हैं। महामती जी यही समझाते हैं कि केवल जागृत हुआ सुंदर साथ ही युगल स्वरूप को यहाँ हृदय में बसा सकता है। नींद में सोए हुए सुंदर साथ तो उनसे सदैव ही दूर रहता है और उन सुंदर साथ को कभी भी प्रियतम का अनुभव नहीं होता है। कहा जाता है कि तारतम ज्ञान की 6 चौपाइयों को मंत्र के रूप में ग्रहण करने से कोई सुंदर साथ नहीं हो जाता है, जब तक प्रियतम के इश्क प्रेम और ध्यान चितवनी की राह पर वह नहीं चलता है और अपने हृदय में प्रियतम परब्रह्म की अमृत सूरत, उस हसीन सूरत को अपने हृदय में नहीं बसाता है, तब तक वह ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूप नहीं कही जा सकती है। महामती जी आगे कह रही हैं, नूर रोशन बल धाम को सो कोई ना जाने हम बिन, अंदर रोशनी सो जान ही जिन सिर धाम वतन। महामती जी कहती हैं, तारतम ज्ञान के उजाले में ही परम धाम की शक्ति छिपी है। इस रहस्य को केवल ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह ही जानती है, जो उस दिव्य धाम परम धाम के उस मूल मुलावे और उस आहूत में जिसकी बैठक है, जिसकी परात्मा उनके प्राण प्रियतम के नूरी चरणों में बैठी हुई है। ऐसी रूह ही इस तारतम ज्ञान पर ईमान लाती है और इसके उजाले में संशय रहित होकर वह दिव्य धाम का अनुभव भी करती है। महामती जी कहते हैं कि जिनके हृदय में तारतम ज्ञान का उजाला है, एकमात्र वे ही इस रहस्य को जानते हैं और एकमात्र वे ही उस धाम धनी की सुहागे नार हैं, जो इश्क रब्द करके अपने प्राण प्रियतम से जुदा हुई है और इस दुखमयी संसार में इस माया के खेल को देख रही है। लेकिन वह तारतम ज्ञान के प्रकाश से वह संशय रहित हो जाती है और इसी नश्वर संसार में फिर वह अखंड धाम के प्रेम और इश्क की लज्जत लेती है। उसका तन तो एकमात्र इस देखने के लिए होता है, इस संसार में दिखाई देते हुए उसकी सुरता तो मात्र अपने प्रियतम के नूरी चरणों में बैठी होती है और धाम धनी की नजरों से
इश्क के प्याले वह इसी नश्वर संसार में पी रही होती है और वह आनंदित रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी कहती हैं कि ऐसी रूह ही तौल अर्थात सभी वस्तुओं का मूल्यांकन करके, बुद्धि से विवेचन करके धाम धनी से अपार प्रेम करती है और इश्क की राह पर चलती है और प्रियतम प्राणेश्वर का इस नश्वर संसार में पल पल अनुभव करती है। अर्थात एक पल के लिए भी वह अपने प्रियतम से स्वयं को दूर नहीं समझती। अर्थात वास्तव में ऐसी रूह के अंदर ही प्रियतम प्राणेश्वर विराजमान होते हैं और उसी के सहरक से की नली से भी निकट उनका अस्तित्व भी है। महामती जी कहती हैं कि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलने पर ही परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का बोध होता है। तारतम्य मंत्र की 6 चौपाइयों को ले लेने से और गुरु बना लेने से कोई सुहागिन नार या सुंदर सार नहीं कहला सकता। जब तक वह स्वरूप साप का पन्ना नहीं खोलेगा तो भला उस पन्ना में विराजमान श्री प्राणनाथ जी को की महिमा को कैसे जान सकेगा। अर्थात उन प्रियतम की पहचान वह कैसे कर सकेगा। और जो वाणी का मंथन करेगा उसके तो धाम हृदय में वे श्री प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं और वह रूह अपने साहेब को अपने धाम हृदय में पाएगी। जो वाणी का मंथन करती है, संशय रहित ज्ञान को प्राप्त करती है और तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से जो रूह संशय रहित हो चुकी है। महामती जी कहते हैं इसलिए तारतम्य ज्ञान को परम धाम का बल कहा गया है। महामती जी आगे कह रही हैं, इश्क ईमान धनी धाम को और जोश जागृत पहचान, तोले धनी धन धाम का यूं कहे कुरान निशान। महामती जी कहती हैं कि कुरान में यह बात संकेतों में लिखी हुई है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने धनी पर पूर्ण समर्पित होंगी और इश्क, ईमान और निज स्वरूप जोश जागृत अवस्था की पहचान करके धाम के धन अर्थात तारतम्य ज्ञान का भी सही मूल्यांकन कर सकेंगी। यह शोभा केवल ब्रह्म सृष्टि की है और कोई भी इस तारतम्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है और ना ही इन वाणी के वचनों पर चल सकता है। ये कर्म कांड करने वाले क्या जाने कि इश्क की राह कितनी कठिन होती है, कितनी मुश्किल होती है। सभी को छोड़कर केवल उस यार का हुआ जाता है। उनके लिए सबको छोड़ना इतना आसान नहीं और जिन्होंने उनके लिए सबको छोड़ दिया वे साधारण इंसान नहीं, वे तो केवल मात्र ब्रह्म सृष्टियां हैं, मोमिन हैं जो प्रियतम के लिए सबको छोड़ने में क्षण की भी देरी नहीं लगाती हैं। उनकी रूह तो वास्तव में धाम धनी की अंगना ही होती है जो उनके मिलन के लिए हर पल ही तड़पती रहती है और जागृत होने पर वह तड़पती है और अपने प्रियतम का सानिध्य पाने के लिए उसकी रूह तो हर पल मचलती है। बेझूठ निराकार से उत्पन्न होने वाले मायावी जीव प्रेम की महिमा क्या जाने, प्रेम की पूजा क्या जाने। कहा जाता है जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। यह इश्क बंदगी तो मोमिनों की है, प्रेम बंदगी तो उन ब्रह्म सृष्टियों की है जो उस दिव्य धाम से, प्रेम के धाम से इस नश्वर संसार में सभी को प्रेम की राह दिखा रही हैं और प्रेम के स्वरूप उस परमात्मा को इस नश्वर संसार में जाहिर कर रही हैं। एकमात्र उन्हीं की यह शोभा है। महामती जी कहते हैं कि बिना प्रेम के प्रियतम परब्रह्म को पाने का ख्याल
लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम के स्वरूप को ही प्रेम प्रिय है कहा जाता है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। बिना इश्क के धनी को पाया ही नहीं जा सकता। भले ही कोई दिन रात व्रत हवन पूजा पाठ करता रहे, चमक धमक वाली बंदगी करता रहे, नाच नाच कर उनको रिझाता रहे, जब तक प्रेम नहीं है तब तक प्रियतम का अनुभव किया ही नहीं जा सकता है। अतः सुंदर साथ जी, बिना प्रेम के उस प्रियतम परब्रह्म को पाया ही नहीं जा सकता। गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मुझे चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो केवल प्रेम से पा सकते हो, क्योंकि मैं तो प्रेम ही प्रेम हूँ। मेरा स्वरूप प्रेम का है और मुझे पाने का रास्ता भी प्रेम ही है। मामती जी आगे कह रही हैं, साथ अंग सिरदार को, सिरदार धनी को, बीच सिरदार दो अंग के, करे न रंग को भंग। मामती जी कहती हैं कि सभी सुंदर सात श्यामा जी अर्थात रूह अल्लाह की अंगनाएं हैं, अर्थात उनके अंग हैं, और श्यामा महारानी वे अल्लाह की रूह अल्लाह उन प्रियतम परब्रह्म श्री राज जी की अंगना है, अर्थात उनका ही अंग है। और श्यामा जी श्री राज जी और रूहों के आनंद को कभी कम होने ही नहीं देती हैं, क्योंकि वे उनका आनंद अंग है। इसलिए सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप की चितवनी से ही आनंद प्राप्त होता है। सभी मोमिने अपनी श्यामा महारानी अर्थात अपनी आनंद अंग से ही आनंद प्राप्त करती हैं। और श्री राज जी तो मार्फत के शूर हैं, उनसे ही सारी उत्पत्ति है। धाम में केवल वे ही वे हैं। मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो वे धाम के सूर्य हैं। उन्होंने तो अपने आनंद के लिए श्यामा महारानी को अपने नूरी चरणों से प्रकट किया, और नूरी चरणों से धाम धनी ने सभी ब्रह्मंगनाओं को प्रकट किया, अर्थात केवल धाम धनी ही धाम धनी है। इसलिए महामती जी यहाँ स्पष्ट कर रही हैं कि जब तक युगल स्वरूप की चितवनी नहीं करोगे, तब तक भला इस हृदय में आनंद कैसे भर जाएगा। महामती जी कहती हैं कि धाम धनी के उन नूरी चरणों का ध्यान करने से ही आनंद प्राप्त होता है, और कोई उपाय नहीं है। मामती जी कहती हैं कि वे श्यामा महारानी आनंद का स्वरूप होने से किसी भी मोमिन का आनंद कम होने नहीं देती हैं, और उनके आनंद को पल पल ही बढ़ाती रहती हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, साथ धाम के सिरदार को मोमिन मन नरम, मिलावे को धनिये की, दो इनके बीच सरम। मामती जी कहती हैं, परम धाम के सुंदर साथ के प्रमुख सिरदार श्यामा महारानी है, और वे ब्रह्मंगनाओं को बहुत अधिक प्रेम करती हैं और उन पर ही आनंद को लुटाती हैं। वे कहते हैं उनके दिल में सुंदर साथ और धनी के प्रति अपार प्रेम भरा हुआ है, और वे सभी को अपनी प्रेममयी दृष्टि से देखती हैं, और उनकी प्रेममयी दृष्टि से देखने पर ही रूहों में और श्री राज जी में अपार आनंद भर जाता है। यह शोभा श्री राज जी ने अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी को दी है, क्योंकि वह आनंद का ही तो स्वरूप है, और वह सभी मोमिनों को आनंद इस दिव्य वाणी से देती हैं, क्योंकि कहा गया है कि सतगुरु मेरी श्यामा महारानी ही हैं, और मैं इनके ही चरणों में बैठी रहूं, अर्थात श्यामा महारानी ही
हम सभी रूहों की सतगुरु हैं और वे जागृत ज्ञान का जागृत प्रकाश करके हम सभी रूहों के हृदय में आनंद भरती रहती हैं। मामती जी आगे कह रही हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियाँ इस कुलजम वाणी का स्वरूप साहिब का मंथन करेंगी वे तो निश्चित ही आनंद में मस्त रहेंगी, क्योंकि उन श्यामा महारानी का नूर हर पल ही उन मोमिनों पर बरसता है जो संशय रहित ज्ञान को आत्मसात करती हैं। मामती जी आगे कह रही हैं, इत परीक्षा प्रकट उठावे अपना भार, बोझ निवाहे साथ को और बोझ मसनंद भरता। मामती जी कह रही हैं, इस जागनी ब्रह्मांड में अब यह परीक्षा की घड़ी है कि जो सुंदर साथ में अग्रगण्य हो वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। धामधनी ने जिन्हें अपनी बातुनी अर्थात आंतरिक मेहर दी है, जिन्हें इश्क, इल्म, ईमान, शांति और संतोष, सेवा, समर्पण आदि सौंप रखी है, उनकी गरिमा इसी में है कि वे सुंदर साथ में अग्रणी होकर अर्थात सरदार सखियों के रूप में परम धाम की ओर सभी सुंदर साथ को ले चलें और सभी को जागृत ज्ञान से, उस सत्य ज्ञान से सभी के हृदय को रोशन कर दें अर्थात सभी को संशय रहित कर दें। मामती जी यही कहती हैं कि धामधनी की गादी का तात्पर्य किसी स्थान विशेष की गादी पर विराजमान होना नहीं है, अर्थात धनी की बातनी मेहर को प्राप्त करना है, जैसे इश्क, ईमान, सेवा, समर्पण आदि को प्राप्त करना ही है। अर्थात सुंदर साथ जी को जो सेवा धामधनी सौंपते हैं, उन सुंदर साथ को उस सेवा में लगे रहना चाहिए और पूरी ईमानदारी से धामधनी की मेहर का लाभ उठाना चाहिए। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।